यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम किया गया है भाई। हरियाणा प्रदेश में पशुधन को बढ़ावा देने के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है, उन कल्याणकारी योजनाओं की पूरे हिंदुस्तान में सर्वप्रथम है माननीय गरीब किसान और मजदूर के सच्चे जैसे जो पशुपालकों के हित के लिए 24 घंटा सोचते रहते हैं, जिनका एक ही मिशन है किस प्रकार गरीब का भला हो, किस प्रकार किसान का भला हो, किस प्रकार उनके आगे बढ़े जीवन खुशहाल हो। ऐसे कृषि और पशुपालन मंत्री आदरणीय जयप्रकाश दलाल से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विप्लव कुमार देव जी आदरणीय प्रदेश प्रभारी का समर्पी चिन्ह देकर के अभिनंदन करें। समर्पी चिन्ह देकर के अभिनंदन करें। आदरणीय एशिया से हरियाणा सरकार पशुपालन विभाग अंकुर गुप्ता जी को माननीय कृषि मंत्री महोदय को शाल और समर्पी चिन्ह भेंट करें ताकि कार्यक्रम की यादगार उनके दिलों में सदा सदा के लिए बनी रहे। और अब मैं महानिदेशक डॉक्टर अलसी रंगा, महानिदेशक डॉक्टर लालचंद रंगा जी से अनुरोध करूंगा कि वो हरियाणा सरकार में पशुपालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर अंकुर गुप्ता जी को समर्पी चिन्ह और शाल भेंट करें ताकि कार्यक्रम की यादगार उनके दिलों में भी सदा सदा के लिए बनी रहे। जोरदार तालियां। मंत्री हरियाणा सरकार, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, भाई पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार और पूजनीय पुरोधा है, भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता है। जोरदार तालियां। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के, और जिनके संगठन में हरियाणा सरकार ने बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ है। अब मैं डॉक्टर अलसी रंगा जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय चेयरमैन भाई धर्मवीर मिर्जापुर जी को समर्पी चिन्ह देकर के अभिनंदन करें ताकि कार्यक्रम की यादगार उनके दिलों में भी सदा सदा के लिए बनी रहे। जोरदार तालियां। और अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर लालचंद रंगा, साथ में डॉक्टर वीरेंद्र लोरा एमडी है, वो भी आए, और वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाटफाली यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं आदरणीय प्रोफेसर टंकेश्वर जी, उनको भी। और भाई हमारे बीच वर्ल्ड चैंपियन यानी बॉक्सर हैं, वर्ल्ड चैंपियन बहन जी हैं सवीटी बुरा, भाई जोरदार ताली बजाओ एक। सवीटी बुरा है, ये बेटी ने अभी मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। उनको भी एक समर्पी चिन्ह प्रदान किया जाए ताकि उनके दिलों में भी इस पशु प्रदर्शनी की यादगार सदा सदा के लिए बनी रहे। और अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर अलसी रंगा जी से और डॉक्टर वीरेंद्र लोरा जी, दोनों। अनीता मलिक जिला भिवानी से जिला परिषद की चेयरपर्सन हमारे बीच आई हैं। अनीता मलिक जी को जिला भिवानी के जिला परिषद की चेयरपर्सन है और भारतीय जनता पार्टी की महिला नेतृत्व है। भाई जोरदार ताली बजाओ। और हमारे बीच उपस्थित है दीपक हुड्डा, भारतीय अर्जुन अवार्डी भी हैं और कप्तान भी रहे हैं कबड्डी के दीपक हुड्डा जी, भाई जोरदार ताली बजाओ। ताली बजाने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? इनकी कबड्डी देख देख के तो लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं। वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर हैं और तुम तालियों में कंजूसी क्यों कर रहे हो? जोरदार ताली बजाओ, सारे पीछे तक भी बजाओ। और डॉक्टर अलसी रंगा और डॉक्टर वीरेंद्र लोरा से अगला निवेदन है। हमारे बीच है पूर्व डिप्टी स्पीकर श्रीमती संतोष यादव जी, जोरदार ताली से अभिनंदन किया जाए। उनको भी शाल और समर्पी चिन्ह देकर के अभिनंदन और स्वागत किया जाए ताकि उनके दिलों में भी 40वीं पशु प्रदर्शनी का यादगार बनी रहे। और हमारे बीच उपस्थित है
जिला महेंद्रगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष, जिनके संगठन में जिला महेंद्रगढ़ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, आदरणीय श्री दयाराम यादव जी, आदरणीय श्री दयाराम यादव जी, उनको भी अभिनंदन। और ये समर्पित चिन्ह गाय, गौ माता, गौ से सनातन धर्म में गौ से बढ़कर कोई पुण्य का कार्य नहीं। आपकी अपनी सरकार, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार गो संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं लागू की है। और अब मैं साधारण अनुरोध और निवेदन करूंगा, भाई महानिदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर लालचंद रंगा यानी डॉक्टर अलसी रंगा जी हैं, जिनके महानिदेशक काल में पशुधन को बढ़ावा देने के लिए दिन दोगुनी रात चौगुनी विभाग प्रगति कर रहा है। डॉक्टर अलसी रंगा जी आए और सभी अतिथियों का अभिनंदन करें, स्वागत करें। डॉक्टर अलसी रंगा जी, एक बार जोरदार तालियां। नमस्कार। आज इस पशुधन प्रदर्शनी आयोजन के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे माननीय श्री विप्लव कुमार देव जी, राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा का मैं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं श्री जयप्रकाश दलाल जी, कृषि एवं पशुपालन मंत्री, जिनकी अध्यक्षता में मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार, श्रीमती संतोष यादव जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा, श्री धर्मवीर मिर्जापुर जी, अध्यक्ष हरियाणा विकास धन बोर्ड, श्रीमती अनीता मलिक जी, अध्यक्ष जिला परिषद भिवानी का भी मैं इस कार्यक्रम में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय श्री अंकुर गुप्ता जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, आदरणीय डॉक्टर टंकेश्वर कुमार जी, उप कुलपति हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़, एवं मंच पर उपस्थित अन्य गण्यमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विशेष तौर पर हमारे हरियाणा की शान स्वीटी बूरा, जो एक बहुत विख्यात इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी किसान भाई जो हरियाणा प्रदेश से विभिन्न जिलों से इस कार्यक्रम में 3 दिन के कार्यक्रम में आप पार्टिसिपेट करने के लिए अपने पशुधन के साथ, जो कि आपको अपने दिल और जान से भी प्यारा है, के साथ आप यहाँ पधारे हैं, आप लोगों का मैं विशेष तौर पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोगों ने 3 दिन तक अच्छी व्यवस्था बनाए रखी और पूरा जो है जो रूल रेगुलेशन विभाग द्वारा स्थापित किए गए थे उनका आपने पूरा सहयोग किया है। ये बाकी जो मीडिया के बांधु हैं उन्होंने जो कवरेज दी है मीडिया में, खासकर इस कार्यक्रम को, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, और जो इसकी एक्सटेंशन एक्टिविटी के लिए आप लोगों ने हमारा सहयोग किया है उसके लिए मैं तहे दिल से मीडिया प्रभारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये 3 दिन की प्रतियोगिता है, इसमें जो हरियाणा के विशेष जो टॉप क्वालिटी के डिफरेंट ब्रीड्स में मुर्रा, साहिवाल, थारपारकर, हरियाणा जो बड़े एनिमल हैं उनमें छोटे में सीट, गोट, बीटल और अलग अलग नस्ल के जो है पशु भाग लेते हैं। इक्वाइन भी आते हैं इसमें। तो ये एक अब कंपटीशन की भावना इतनी ज़बरदस्त और कंपटीशन की ये जो है फिलहाल इतना भारी कंपटीशन हो गया कि जजेस के लिए बहुत बार तो ये सोचना पड़ता है कि क्या करें, इसमें ड्रॉ में निकालें या कैसे करें। बहुत ज़्यादा मतलब ब्रीड का, खासकर मुर्रा पे जितना काम हुआ है, मुर्रा का जो है कंपटीशन इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो गया तो एक पशु पर एक आदमी की तरह, विशेष परिवार के मेंबर की तरह ध्यान दिया जा रहा है, और ये हमारा हर्ष का विषय है और हमारे लिए खुशी की बात है। हमारी सरकारों ने जो स्कीमें काफ़ी लंबे से चली आ रही है, जैसे मुर्रा परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग थी, फिर बाद में गाय के भी साथ शुरू की गई, उस कंपटीशन के कारण पशुओं को आपस में
जब, क्योंकि अगर कंपटीशन होता है तो हमारे पास रिकॉर्ड आता है जिसमें पता लगता है किस गांव में किस आदमी की कितनी क्वालिटी की अच्छी ब्रीड्स है। फिर उस ब्रीड का ये भी विशेष, उस स्कीम का ये भी विशेष उद्देश्य था कि हम जर्मप्लाज्म को बाई बैक करें। तो जो मेल कटड़े थे जो खासकर स्लॉटरिंग में चले जाते थे, वो हरियाणा सरकार की स्कीम के से हम उनको वापस खरीदा, हमारे सीमेंट बैंक थे उनको रखा। और जो खासकर पिछले 25-30 सालों से ये ट्रेंड चला आ रहा था कि टॉप क्वालिटी की जो मिल्क प्रोडक्शन की भैंसें थी वो बॉम्बे, तमिलनाडु, चेन्नई और बड़े शहरों में, दिल्ली में चली जाती थी। वो 1 या 2 ग्राम मुश्किल से कर पाते थे, फिर उसके बाद वो उनका वहीं पर डिस्पोजल हो जाता था। अब बाईबैक स्कीम का ये भी था उस स्कीम के कारण कि उस एनिमल को 1 साल रखना पड़ता है तो वो 2 ब्याज दे देता है, 2 ब्याज देता तो फीमेल तो रखता ही था, मेल आई तो उसका हमने बाईबैक किया। और इस वजह से हमारी मुर्रा जो आज टॉप क्वालिटी की है, हम केवल हरियाणा स्टेट को ही नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि IMDP, PTPS और प्रोजेक्ट जो भारत सरकार के चले आ रहे हैं उनमें हम दूसरे स्टेट को भी जो टॉप क्वालिटी के हमारी जो मुर्रा के बुल्स हैं वो भारत सरकार ही अलॉट करती है हमारी रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद। ऐसे ही हरियाणा, थारपारकर, साहिवाल के भी ऐसे ही है। तो आप लोगों के, किसानों के सहयोग और किसानों की मेहनत के बगैर विभाग और स्कीमें कुछ नहीं कर सकती। किसान भाइयों का इस स्कीमें में और विभाग को इस जेनेटिक इम्प्रूवमेंट में इस स्टेटस तक लाने के लिए आप लोगों का जो मेहनत है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को नई दिशा और नई, आदरणीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, भाई जोरदार ताली बजाओ। बहुत ही पुरोधा नेता है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो अपने उद्गार व्यक्त करें। की तपोभूमि में आज त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे प्रभारी मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान विप्लव देव जी और हरियाणा के यशस्वी कृषि मंत्री, जिन्होंने 3 दिन से ये मेला मेरे यहाँ लगाया, बाबा जयराम दास के प्रांगण में लगाया, मैं उनका बहुत आभारी हूं। हमारे इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी, मेरे साथ विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रही आदरणीय बहन संतोष जी यादव, मेरे अजीज पशुपालन कारपोरेशन के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, हमारे जिला अध्यक्ष दयाराम यादव, एग्रीकल्चर के ACS श्रीमान अंकुर गुप्ता जी, मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण, मैं तो क्योंकि यहाँ का बाबा जयराम का एक सेवक होने के नाते और हमारे यहाँ जब मेहमान आता है, विप्लव देव जी, आप तपस्वी बनकर के कंधे में झोला टांग करके त्रिपुरा की पहाड़ियों में भेजा था और आप उन पहाड़ियों में कमल का फूल खिला के वहां बीजेपी की सरकार बना करके आए। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में एक बार जोरदार पाली फुलाने जैसी ये पूरी सरदारी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं जेपी दलाल को हमने देखा था, बॉलीवुड की हीरोइन का कैटवॉक तो देखा था इन छोरिया ने, पर इन जोटिया का कैटवॉक जेपी दलाल नहीं दिखाया। आज अधिक न कहते हुए, क्योंकि आप और हम 3 दिन से मिल रहे हैं, मैं इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमान विप्लव देव जी का, और देव जी आपको बंगड़ाईर में भी मैंने निवेदन किया था कि आप तो त्रिपुरा में हरियाली थी और हमने भी इन लोगों की कृपा से जाटियों के नीचे कमल का फूल खिलाया है, बार बार खिलाया है। 2024 का हो गया मुहूर्त है
अगले 5 साल नरेंद्र मोदी की बहुत जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मौजूद मेहमान का स्वागत करता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बुलंद आवाज के साथ प्रेरणादायक विचार रखे। और अब मैं गुजारिश और निवेदन करूंगा इस मेले के आयोजक किसान मजदूर और गरीब के सच्चे हितैषी आदरणीय हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी से वो सादर निवेदन आपने उद्गार में। भाई एक बार जोरदार तालियां। ये 3 दिवसीय हरियाणा पशु प्रदर्शनी जो बहुत शानदार आयोजन यहाँ महेंद्रगढ़ में हुआ, इसके मुख्य अतिथि हमारे त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, हमारे प्रभारी भी हैं। और मैं समझता हूँ कि अब ये हरियाणा के हो गए हैं, हर इलाके के अंदर जाते हैं और हरियाणा की संस्कृति में रच गए हैं। और हमारे इस इलाके की शान भारतीय जनता पार्टी के जन्मदाता रामविलास शर्मा जी, बहन संतोष यादव जी, पशुधन विकास बोर्ड है जो इस मेले वगैरह आयोजन में उनका पूरा योगदान रहता है, मेरे छोटे भाई धर्मवीर मिर्जापुर जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अंकुर गुप्ता जी, और जिसके क्षेत्र में हमारे वाइस चांसलर है जिन्होंने हमें जगह दी और यहाँ इतना भव्य आयोजन हुआ, अंकेश्वर जी, हमारे जिलाध्यक्ष दयाराम यादव जी, जिला परिषद भिवानी की चेयरपर्सन हरिता यादव जी, और भाई जिस तरह से सेलिब्रिटी हैं, इनसे बड़े सेलिब्रिटी हमारे दीपक निवास हुड्डा है और स्वीटी बोरा है। वर्ल्ड चैंपियन होना, दुनिया में नंबर 1 होना कोई छोटी बात नहीं होती। और ये हमारे गाय की, भैंस की, दूध की, मेहनत की, पसीने की ताकत है। ऐसे हमारे ये खिलाड़ी जो हैं, डॉक्टर लालचंद रंगा जी, गौरा साहब, हमारे विभाग के सारे डॉक्टर जितने लोग हैं, छायाकार पत्रकार साथियों, और 3 दिन से हमारी जो कलाकारों की टीम है, इन्होंने भी पूरा, रामकेश भाई ने, उसके दूसरे साथियों ने आपका मनोरंजन किया। मैं सभी को बधाई देता हूँ। और इस तरह के मेले का आयोजन करने का हमारा मकसद यही है। हमारा महकमा है कृषि और किसान कल्याण पशुपालन। किसान कल्याण के लिए कोई भी काम हो, हरियाणा सरकार उसके लिए तत्पर रहती है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार खेती बाड़ी के लिए जितनी योजनाएं लेके आई है उतनी कहीं भी नहीं है। 14 फसलें हम खरीदते हैं, सारे ऊंचे से ऊंचा भाव देते हैं, बिजली हमारे यहाँ अच्छी मिलती है, नहरों में हमें पानी मिलता है। और जो ये अंग्रेजों के वक्त से आबियाना होता था, मालगुजारी जिसको बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको भी इस बजट में माफ़ कर दिया। और ये इलाका बाजरे का इलाका है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस चीज़ का प्रचार प्रसार करते हैं, दुनिया में वो चीज़ शिखर पर जाती है। उन्होंने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया। आपके संज्ञान में अच्छी तरह से है, जो हमारा बाजरा 1200 रुपये को पूछता नहीं था, वो आज 2500 रुपये में बिकता है। 2-3 दिन के अंदर आपके 52 के पैसे हैं वो आ जाएंगे। कई भाई मेरे से पूछते हैं भाई 52 के पैसे नहीं आए। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपका जो चीज़ है, आपका जो हक है, वो आपको मिलता रहे। इसी तरह से किसान के लिए योजनाएं लेके आए। पहली बार हरियाणा में हुआ है कि पद्मश्री के पुरस्कार खिलाड़ियों को मिलते थे, वैज्ञानिक को मिलते थे, या कोई कवि को मिलते थे। किसान को पद्मश्री के पुरस्कार देने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हरियाणा के 3 किसानों को पशुपालन में, कृषि में, मछली पालन में पद्मश्री मिला है। हमें छोटे से बच्चे थे, हम समझते थे
कि पद्मश्री, पद्म विभूषण ये किसी और जाति के लिए होते होंगे। गांव वालों को इन चीजों का पता ही नहीं होता था, लेकिन गांव वालों में जागृति लेके आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं। ये हमें हक दिलवाया है, आज जागृति आई है और हर चीज घर बैठे देने की योजनाएं हम लेके आ रहे हैं। भाई बहुत चीजें हैं कहने की, लेकिन समय कम है, मैं तो ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। पशुपालन विभाग का हमारा लक्ष्य है कि किसान की आमदनी बढ़ानी है तो पशुओं की नस्ल सुधारो। ये जो पशु हैं, उत्कृष्ट पशु मुर्रा नस्ल की हमारी भैंस है, साहिवाल गाय है, गिर गाय है, जो 20-20, 30-30 लीटर दूध देने लग जाए तो निश्चित तौर पर किसान की आमदनी बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा यहाँ पर लाखों लाखों करोड़ों रुपए के बुल, ऐसे उत्कृष्ट घोड़े, भेड़, बकरी, और गरीब भाइयों के लिए भी हम, जिसके पास जमीन नहीं है, उसके लिए हम योजना लेके आए पशुधन क्रेडिट कार्ड। लगभग 2000 करोड़ रुपए गरीबों को हमने उसके क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंकों से पैसा दिलवाया है। उसका मकसद ये है कि हर आदमी सम्मान की जिंदगी जी सके, किसी की तरफ हाथ ना करना पड़े। और अंत्योदय परिवार योजना के तहत मुख्यमंत्री जी ने छोटे छोटे लोगों को जो 1 लाख से नीचे की आमदनी के थे उनको भेड़ देना, 20 बकरी देना, इस तरह की योजनाएं लेके आए हैं। पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कल्याणकारी सरकार है, जो गरीबों की तरफ देखती है, बगैर भेदभाव की नौकरी देती है, बगैर सिफारिश के सीधे खातों में पैसे देते हैं। सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो सीधा खाते में पैसे देने का किया है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपकी फसल बिकती थी 6-6 महीने, साल तक आपको मंडी वाले पैसे नहीं देते थे। आपको पैसा उठाना होता तो आपके ब्याज लग जाता था, आपका पैसा वहां 6 महीने पड़ा रहता था तो आपको 1 पैसे का ब्याज नहीं मिलता था। हमने सीधा खाते में पैसा देने का काम किया, इससे किसानों का सशक्तिकरण हुआ है। तो ये हमारी कोशिश यही है कि हमारा किसान भाई, हमारे किसान परिवार खूब तरक्की करे। दुनिया भर के हमने एक्सीलेंस सेंटर बना रखे हैं, सबसे अच्छी मंडी हम गन्नौर में बना रहे हैं। इस मंडी से ही मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा आमदनी हमारे किसानों की बढ़ेगी। इस मंडी के पीछे बैकवर्ड इंटीग्रेशन से जापान गवर्नमेंट से हम कोलैबोरेशन करके 3000 करोड़ रुपए का लोन लिया है। यहाँ महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, डबवाली में, सरसा में, हर जगह जो है सब्जियों की, फूलों की, फलों की खेती कराएंगे। और हमारी आगे आने वाले वक्त में हम पूरी ड्यूटी लगा रखी है कि टिश्यू कल्चर से ऐसे पौधे तैयार कराएं जिससे जो हमारे खजूर के पौधे जो रेगिस्तान के अरब कंट्रीज में होते हैं वो पौधे आपको दिलवाएंगे। 4-4 हज़ार रुपये का पौधा तैयार करके आपको 200-200 रुपये में दिलवाएंगे। खजूर लगा के खजूर का पौधा 70-80 साल तक फल देता है। हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि फसलों का विविधीकरण हो, परंपरागत खेती से हम थोड़े से हटे और हमारी किसान की आमदनी बढ़े। मैं अपने विभाग के द्वारा जो पशुपालन मछली पालन का विभाग है, आप किसान भाइयों की ट्रेनिंग करवाऊंगा। कल आपने देखा होगा कि हमने नई योजना चलाई जो पशुओं के इलाज के लिए 1 नंबर दिया, सिंगल 17 एम्बुलेंस चलाई कि घर में जाके उसका इलाज करे, किसी को पशु हॉस्पिटल में ना ले जाना पड़े। 2-3 दिन पहले हम देख रहे थे एक किसान ने थोड़ी सी जमीन में अपने घर के पीछे मोती पैदा किए, 2.5 करोड़ रुपए के मोती हुए। ये आपको अचंभा लगता है? आप भी किसान ट्रेनिंग लेकर के हमारे से सहायता करके अपने खेत के पिछवाड़े में, घर के पिछवाड़े में मोती पैदा कर सकते हो। ये किसान ही करता है ये पैदा। मैंने देखा पीछे सोनीपत के अंदर मेरा एक जानकार किसान था, 1 एकड़ के अंदर उसने 1 एकड़ के अंदर 65 लाख रुपए के लिली के फूल बेचे हैं। मैं कहूँगा आपको भाई गाड़ी भेज के उसके किसान से मिलवा दूंगा। ये सारी चीजें मेले लगाने का मकसद ये है कि हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उन्होंने जो अचीवमेंट की है, जो अच्छे काम किए हैं, आप उनको देखो, उनको फॉलो करो। चाहे वो दूध उत्पादन का काम है, चाहे फिशरी का काम है, चाहे फलों का काम है या फूल उत्पादन का काम है। हम चाहते हैं कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र,
हमारा जो किसान भाई फले फूले और हमारा इलाका आगे तरक्की करे। और इसी का परिणाम है कि आज हरियाणा दूध उत्पादन में हमेशा पहला दूसरा नंबर रखता है। केंद्र के खाद्यान्न भंडार बढ़ाने में धान और गेहूं में हम बहुत बड़ा हमारा योगदान है। दूध का उत्पादन हमारा प्रति व्यक्ति देश से 2.5 गुना ज़्यादा है और हमारे दूध में ताकत है। उसके भाई मुझे कहने की जरूरत नहीं है। स्वीटी बोरा बैठी, दीपक हुड्डा बैठा, हमारे मेडलिस्ट बैठे, सारे दुनिया के अंदर सारे मेडल लेने वाले हमारे हरियाणा वासी हैं। सेना के अंदर आपने देखा होगा कि हमारी 2-2.5% आबादी है, 10% हमारे सैनिक हैं। ये वीरों की भूमि है। महेंद्रगढ़ है, तो दादरी है, बांजड़ा है, नारनौल है। तो यहाँ के लोग मेहनती हैं, यहाँ के लोग देशभक्त हैं। मैं आपके सामने सिर झुकाता हूँ और मुझे जो सेवा का मौका मिला हुआ है, मैं समझता हूँ कि सारा दिन यही सोचते हैं कि भाई हम आपकी सेवा कैसे कैसे कर पाए। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। किसान की बात आती है कभी भी वो बजट की कमी नहीं बताते। जो भी मैं कहता हूँ उस पर कलम देखते हैं, वो ही पैसा मंजूर करते हैं। और आपके लिए हमेशा आपके सेवा में हरियाणा सरकार तैयार रहती है, आपकी सेवा करती है। और आप आज मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि आज दुनिया के अंदर ढंका बज रहा है भारत का। आज दुनिया के अंदर हमारे नेतृत्व की तरफ सारी दुनिया देखती है। अपने यहाँ एक कहावत है कि दुनिया झुकती है, झुकाना वाला चाहिए। एक मोदी जी जैसे गरीब घर से पैदा होकर प्लेटफार्म पर चाय बेच करके आज अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान सारी ताकतें ये देखती है कि किसी तरह मोदी जी का मूड हमारी तरफ ठीक रहे। तो ये आप लोगों के लोकतंत्र की ताकत है। आने वाला वक्त भारत का है। आने वाले वक्त में भारत विश्व की महाशक्ति बढ़ेगा। मैं तो आप लोगों को बधाई देता हूँ। इतना भव्य आयोजन हुआ, अब खासकर हमारे विश्वविद्यालय के उपकुलपति जी का, महेंद्रगढ़ के सारे साथियों का, रामविलास शर्मा जी का, किसान भाइयों का, पत्रकार छायाकार साथियों का, गायक कलाकारों का। और आने वाले वक्त में भी इसी तरह से आपकी सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। और भारतीय जनता पार्टी के त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और मुख्यमंत्री रहे त्रिपुरा के, जिन्होंने त्रिपुरा प्रदेश को उन्नति के शिखर पर दिखाने का काम किया है, जिनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में त्रिपुरा उच्च स्थान पर गया है। ऐसे वर्तमान में राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय विप्लव कुमार देव जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें संबोधित करे, शुभ संदेश के आशीर्वचनों से अनुग्रहित करे। एक बार जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की। विप्लव कुमार देव जी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिंदाबाद। जयप्रकाश दलाल जी कृषि मंत्री हरियाणा जिंदाबाद। सबको राम राम जी। और मैं जब इस कार्यक्रम को देखते हुए, और ऐसे में भी पहली बार मैंने देखा जो पशुओं का रैंप हो रहा है, और इंसान को तो मैंने देखा किंतु पशुओं का और रैंप में अपना प्रदर्शन करते हुए निकलना। इसलिए हरियाणा के लोग सोचता है, किसान सोचता है मैं महान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरा जन्म इस भूमि में हुआ है, इसलिए हरियाणा महान है। हरियाणा का किसान भी महान है और हरियाणा प्रदेश के रहने वाले लोग भी उसी दिशा में काम करता है। और मैं आशा करता हूं इसी मंत्रों के साथ आप 2024 में आज जो आप ऐलान किया है कि 2024 में भी आपको नरेंद्र भाई मोदी ही प्रशासक चाहिए, क्योंकि मोदी है तो हरियाणा का और देश का सम्मान है। और उसी दिशा में हरियाणा का किसान काम करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, बहुत
मुर्रा महेश, नवनीत शर्मा श्रीनिवास जुई खुर्द से हैं भिवानी, जुई खुर्द भिवानी से हैं और 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। जोरदार ताली। नोडल अधिकारी राठी जी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, साथ में कृषि मंत्री जी, जोरदार तालियां सभी से निवेदन। ये जुई खुर्द से है मुर्रा भैंस, इनका मिलक अगला है सर विनोद राम मेहर, जिला जींद से है, साहिवाल गाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। और हरियाणा नस्ल की गाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है करमवीर उमराव सिंह महेंद्रगढ़। भाई भैंस में प्रथम स्थान प्राप्त किया नवनीत शर्मा जुई खुर्द, और साहिवाल गाय में दूसरा स्थान प्राप्त किया विनोद राम मेहर, जिला जींद। 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। साथ में महानिदेशक कंसी गंगा जी, अंकुर गुप्ता जी और प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, धर्मवीर मिर्जापुर जी मुख्य अतिथि में। जोरदार तालियां। प्रथम स्थान पर रही और 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है मुख्य अतिथि महोदय के कार्यक्रमों से। साथ में आकर के इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है सेना जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। 8 स्टॉल लगाई है, 4 पुरस्कार थे पशुपालकों के। अब जिन्होंने स्टॉल लगाकर इस कार्यक्रम को और भी बेहतर करने का काम किया है, सेना जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड सार्थ कुमार। और अगला निवेदन है सरल हरियाणा ग्रामीण बैंक, सरल हरियाणा ग्रामीण बैंक सतीश अग्रवाल महाप्रबंधक के। जोरदार तालियां। और अगला निवेदन है हेल्थ सर्विस में भव्य, हेल्थ सर्विसेज जिन्होंने दिया है पशुपालन विभाग को, भव्य कंपनी है, डीवीडी प्रसाद है। भाई जोरदार तालियां। श्री प्रसाद जी आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। धनुष हेल्थ केयर में दूसरी कंपनी है धनुष हेल्थ केयर में आरती सोनी जी आए और मुख्य अतिथि महोदय से पुरस्कार प्राप्त। अगला निवेदन है नाबार्ड संजय कुमार, नाबार्ड से संजय कुमार जी हैं। 3 दिनों तक पशुपालकों को जानकारी दी है, किसान हित की, गरीब हित की और पशुपालन हित की। अगला निवेदन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया राजेंद्र चौहान, महाप्रबंधक है राजेंद्र चौहान, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला है जैनेंद्र कुमार, इंडियन इम्यूनोलॉजिस्टिकल लिमिटेड। अगला है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब लाखों रुपए के ड्रा निकाले जाएंगे, आप बैठे रहे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय कार्यक्रमों से लाखों के ड्रा निकाले जा रहे हैं। मैं लौटे के लिए तैयार हो जाए, देखते हैं आज किसका बारी आती है। पहला इनाम रॉयल इनफील्ड 350 सीसी, पहला पुरस्कार। हाँ लाए। पांच पुरस्कार। चौथे नंबर पर 5 बिजली से चलने वाली मधानी। चौथा पुरस्कार बिजली से चलने वाली मधानी। प्रतिदिन 5 पुरस्कार इस मधानी के निकाले गए हैं। चौथा पुरस्कार है, भाई जोरदार ताली करें। और अपना कागजा कड़ा करके बैठ जाए, इनामों की घड़ी लगने वाली है और मुख्य अतिथि महोदय के कार्यक्रमों से इनाम निकाले जा रहे हैं। बहुत ही पारदर्शिता के साथ आप देख रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियन समिति बुरा के हाथों से निकाला जा रहा है। चौथा पुरस्कार बिजली से चलने वाली मधानी। 5 निकलेगी।
भाई कोडलेस दो है, कोडलेस दे। ये क्या नाम है चौथा भैया? 5 इनाम है सर, मदानी के चौथे 5 इनाम है। ये मदानी है बिजली से चलने वाली 1 2 3 4 5 इनाम है। ये है पहला, इसमें 10,261 नंबर भूपेंद्र कुमार राजेंद्र नानौर से है। मैं इनका नंबर है 9067835430। लिख दो इसको। एक आया है ये, क्या नाम इसका? नितिन 10,262। ये महेंद्र से है। नाम क्या? नाम क्या? नितिन कंवरपाल जी के। अगला है ठीक है लीलाराम गुड्डाल का कादमा नाम चरखीदारी। एक है आयुष कादमा का अम्मा भाई, लिखड़ा है लखीसराय। खुर्द भिवानी। देख लो भाई। एक है मोनिका सागर मलकी श्यामपुरा महेंद्रगढ़। ये 5 इनाम हो गए। श्यामपुरा कादवा। अब देख लेगा तीसरा इनाम मिल्किंग मशीन। चलो इसको। तीसरा इनाम है मिल्किंग मशीन, 3 मिल्किंग मशीन। भाई जोरदार ताली बजाओ। 30 लीटर कैपेसिटी की 3 मिल्किंग मशीन। मिल्किंग मशीन 3। तीसरा पुरस्कार बीर सिंह 2160 नंबर टोकन है भलेराम का भिवानी का। इसका नंबर है 9812723885। लिख दीजिए। एक ये है मिल्की मशीन शैलेश भलेराम का जोजो कला से चरखीदारी। फोन नंबर है 8607 26789। और एक है 16,181 रोहतास हीरालाल मामला गाँव का भिवानी से। 95 88 7 94 457। अब आज दूसरा इनाम स्कूटर। दूसरा इनाम है स्कूटी बाइक। भाई जोरदार ताली। रामविलास जी निकालेंगे। आप पहला नाम निकालेंगे। रामविलास जी निकलवाते हैं। फर्स्ट प्राइज आप देते हैं। स्कूटर मिलेगा रामविलास जी के हाथों से। इसको दिलवाते हैं, देखते हैं भिवानी को दिलवाते हैं महेंद्रगढ़ को। $12,161 लोकेश नवनीत नांदा गांव का है दादरी का। भाई बहुत बहुत बधाई। जोरदार ताली बजाओ। अभी मिलते जी निकालेंगे पहला इनाम। और ये मोटरसाइकिल खड़ा है इसको। और अब अपना कागजा कल्ला कर लो। 350 सीसी इंडिपेंडेंट मोटरसाइकिल। बच्चे आपकी बात तो जगह मिलती। मोटरसाइकिल किसका लेके जाना भाई? 7,409 संदीप कुमार जगदीश लाड गांव का चरखीदारी का। लाड भाई लवारू रानी सारा धन्यवाद। देवा इनाम हो गए हैं। बोलो भारत माता की, गौ माता की धन्यवाद। ले भाई अपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे इनाम अपनी तरफ है भाई। बहुत बढ़िया है ना। परिचय दिया। बहुत बढ़िया रहा भाई आज का प्रोग्राम। महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद माननीय कृषि मंत्री महोदय का धन्यवाद। प्रोफेसर रामविलास अभी प्रोग्राम कार्यक्रम समापन की तरफ है भाई। सारी पब्लिक आ रही है। और ये मूवमेंट शेयर करते हैं आपके साथ में उधर के नजदीक से जो विप्लव कुमार देव जी आए हुए हैं और सभी जो मुख्य अतिथि सब अपनी तरफ कार्यक्रम निकल गए भाई सारी।
पे प्रेस इंटरव्यू चल रही है भाई। यहाँ पे जेपी दलाल जी। मकसद यही है कि हमारा प्रत्येक इलाके का किसान जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, जो प्रोग्रेसिव पशुपालन है, उसने कौन सी विधि अपनाई है, उससे सीख करके वो भी अपने यहाँ इस तरह का काम करे और अपने जीवन में अपने पशु पाले। हम चाहते हैं कि हमारा किसान खुशहाल हो, इसलिए इस तरह के निर्णय हम लगाते रहते हैं और किसानों को लाखों रुपए के इनाम भी देते हैं। इस मेले के अंदर मनोरंजन की व्यवस्था हमने की, रहने की व्यवस्था हमने की, खाने पीने की, लाने ले जाने की, और इससे तरह तरह के इस तरह के मेले लगा करके हम मोटिवेट करते रहते हैं कि नई नई विधियाँ, नए नए नवाचार जो हैं वो आप सीखें। दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी की भी हत्या होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ इस घृणनीय हरकत करने वालों को सब नेताओं के नाम, किसी का भी नाम आया हो, जो भी होगा कानून अपना भाई बहुत बढ़िया रहा भाई। देखो यहाँ पे भाई IGD जी सभी बड़े बड़े अधिकारी पहुँचे हैं और सभी निकलने के लिए। सारा कार्यक्रम समाप्त की तरह हुआ इस वक्त टबूरा जी। चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए 44 पशुधन प्रदर्शनी बहुत ही बढ़िया रहा है भाई। यहाँ का जो एक्सपीरियंस था सेल्फी भी लिया हमने इनके साथ में, बहुत बढ़िया लगा भाई। बढ़िया रहा। यहाँ के जो मोमेंट्स थे आपके साथ शेयर करे भाई जितना हो सकता था पूरे नज़दीकी से। अब यहाँ पे जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है उसके इनाम दिए जाएंगे, बाकी अपनी तरफ ही है मोस्टली इनाम भाई लकी ड्रा के। और जो भी मोमेंट्स आपके साथ शेयर करें बहुत ही बढ़िया लगा। अभी ऑलमोस्ट सारे लेट रहे थे, दूर दूर से लोग आए थे, बाकी जा चुके हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले बच्चे हुए थे। ये देखो प्राइज वाली है, इनाम दिया जाएगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके अंदर होने वाला है ये सभी जिनके लकी ड्रॉ निकले हैं भाई, लकी ड्रॉ के इनाम होने वाले हैं सभी। बाइक रहेगी हरी इलेक्ट्रिक वाली, ये बुलेट लिखड़ी है भाई, लाड गांव में बुलेट गई है भाई, अपने गांव में भी लिखड़े हैं लकी ड्रॉ 3 नंबर वाले शायद। और अभी सारा कार्यक्रम हो गया समाप्त। अभी ये लोग इनको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर होगा कार्यक्रम खत्म। वेट भी काफ़ी किया भाई, बहुत देर हो गई है। अभी मुख्य अतिथि भी सारे चले गए मोटा मोटी। अभी स्टेज पे शायद वाइस चांसलर और कई गणमान्य व्यक्ति बचे भाई। तो जहाँ पे जो प्राइज़ दिखाए थे आपको वो सभी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अभी हमारा 75 आठ का टाइम, अभी गांव में भी जाना है, 4:30 हो गए हैं। तो हम निकलते हैं और ना वो मोमेंट शेयर करते हैं आपके साथ में। अभी थोड़ा आउटलुक दिखा देते हैं बाहर का, क्या कुछ रह चुका है। चलते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है भाई अभी कितना टाइम लगेगा। 6 व्यूज़ आ देंगे यहाँ पे और ना आपके साथ मूवमेंट शेयर करते हैं। बाकी ये खुशखबरी है भाई, हमारे गांव से भी एक लकी ड्रॉ में आज ही नाम निकला है ताऊ, तो नाम उसमें लिया था, उसके मोमेंट्स फोटो शेयर कर देंगे भाई, ठीक है। बहुत बड़े एरिया में भरा हुआ था भाई ये। यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस है, उसके उस साइड यूनिवर्सिटी कैंपस है, इधर हॉस्टल का जो सेक्शन है बहुत बड़ा एरिया था भाई, बहुत बड़े एरिया में भरा हुआ था भाई। देखो यूनिवर्सिटी कैंपस के हॉस्टल जो मेन कैंपस एरिया है उसके बीच में बहुत बढ़िया रहा भाई, पूरा कवर किया, मज़ा आया भाई। यहाँ पे जो बड़े बड़े दिग्गज व्यक्ति थे वे भी मिले, नेता पॉलिटिक्स के, स्पोर्ट्स के, सब कुछ किए भाई मैन यूनिवर्सिटी कैंपस। और अभी ये है एग्जिट गेम जो जाट गाँव की तरफ निकलता है ना, गेट नंबर 2 वो है। बहुत बढ़िया लगा, तो चलिए अभी चलते हैं घर पे। बहुत बढ़िया है भैया, मज़ा आ गया। कैंपस के अराउंड 1-1.5 किलोमीटर अंदर आके उसके अंदर की व्यवस्था की गई। यूनिवर्सिटी कैंपस इधर है कैंटीन भाई यूनिवर्सिटी की, और ये है अपना गेट नंबर 2। यहाँ पे देख सकते हैं भाई, ये छात्रावास हॉस्टल एरिया। बहुत बढ़िया लगा भाई, आज के मज़ा आया इस मूवमेंट्स में। दिस वर वेरी डिलाइटफुल मूवमेंट्स, मज़ा आया नज़दीक से और क्या से पूरा। चलिए अभी चलते हैं घर पे। दिस इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस एरिया। अभी हम कर रहे हैं एग्जिट।
अभी ऑलमोस्ट लोग तो घर पे जा चुके हैं। देखो भीड़ भाई बिल्कुल खाली हो गई है, जिनमें फुल हो गया था इधर। बड़ी है गेट में तो देख सकते हो अपने पीछे लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अभी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कनेक्टेड रहें ऐसे ही इवेंट्स के लिए। जय हिंद जय भारत।